अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी पिछली वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में वी आर अगेन गोइंग टू लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन्स। सो हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, तो उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कह देते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स में फर्दर हम बात करेंगे, इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर और टाइप ऑफ बॉन्ड्स। हमारे पास एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस आ जाएंगे। आज हम एल्केन्स डिस्कस करेंगे जिनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। एल्केन्स, इनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। इनका फैमिली नेम जो होता है वो एन से एंड होता है और दे आर मोस्टली इनर्ट और अनरिएक्टिव। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सिग्मा बॉन्ड होता है और जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, वो 2 एटम्स का पहला बॉन्ड जो होता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और ये उस एक्सिस पे बनता है, जो बॉन्ड एक्सिस होता है ना उसके ऊपर बनता है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है 2 एटम्स के दरमियान। तो इस वजह से ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसको तोड़ना मुश्किल होता है। तो इस वजह से ये जो है इनर्ट होता है, रिएक्टिव कम होता है क्योंकि इतनी एनर्जी चाहिए होती है इसको तोड़ने के लिए। सेकेंडली, ये बॉन्ड नॉन पोलर होता है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है। नेक्स्ट, एल्केन्स हमारे पास आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जो भी कार्बन नंबर 4 से ऊपर एल्केन्स हैं वो सब आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आइसोमेरिज्म जैसे एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन चेन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ब्रांचिंग हो जाती है। और ब्रांच एल्केन्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ब्रांच एल्केन्स दूसरे एल्केन्स की निस्बत बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि ब्रांच चेन में जो होता है ना, वो आउटर एटम जो है वो इनर एटम को कवर कर लेते हैं। तो उसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है और हिंड्रेंस ज़्यादा होती है, तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है और स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एल्केन्स हमें सिर्फ 2 तरह के रिएक्शंस देते हैं। एक थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शंस होते हैं जिनमें आप आइदर हीट देते हैं तो वो थर्मल, अगर आप कोई कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो वो कैटालिटिक रिएक्शंस, क्योंकि वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, एल्केन्स इनर्ट होते हैं यूजुअली। या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन से होते हैं वो हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट होते हैं साइक्लो एल्केन्स। साइक्लो एल्केन्स हमारे पास उनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है और ये हमारे पास एक साइकिल में, जिस तरह हमने रिंग स्ट्रक्चर साइक्लिक्स एल्केन्स पढ़े थे ना, उनमें आ जाते हैं। इनके एग्जांपल्स में साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन आ जाते हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट हम करेंगे एल्केन्स के जो भी रिएक्शंस होते हैं जो कि होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ये हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शंस देते हैं जिनमें हेलोजिनेशन रिएक्शन देते हैं। हेलोजिनेशन नाम से पता चल रहा है हेलोजन रिप्लेस होगा, इसमें हेलोजन ऐड होगा, जो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हेलोजन। हेलोजन हाइड्रोजन जो एल्केन का होगा, उस हाइड्रोजन की जगह एक हेलोजन आके अटैच हो जाएगा। वो कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में, उसमें हम उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं कि कौन सा एल्केन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इधर हमारे पास अगर हम फ्लोरीन वगैरह से इसकी रिएक्टिविटी देखें तो हमारे पास जितना सब्स्टिट्यूटेड एल्केन होगा वो उतना हाईली रिएक्टिव होगा। इन्होंने 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है टर्शरी एल्केन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल। और हेलोजन की रिएक्टिविटी तो हमें पता है कि फ्लोरीन बहुत एक्सेसिवली रिएक्ट करता है, देन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हम लैब में जो करते हैं हम सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन का रिएक्शन करवाते हैं क्योंकि आयोडीन का बहुत स्लो रिएक्शन होता है और वो बहुत देर लगाता है, और जो फ्लोरीन का रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा विगरस होता है, बहुत जल्दी होता है। अच्छा, अब ये रिएक्शन जो है ये होते कैसे हैं? ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होते हैं। अब फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल हमारे पास होता है कोई ऐसा एटम या कोई ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसी स्पीशी जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो हम उसे फ्री रेडिकल कहते हैं। वो एक हाईली रिएक्टिव स्पीशी होती है। अब मैकेनिज्म की बात करें तो इनका फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। फोटोकेमिकल मीन्स ये लाइट या हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा होता है, यूवी लाइट या हीट की प्रेजेंस में, तो इसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसके स्टेप्स जो हैं, फर्स्ट स्टेप इसका है इनिशिएशन। इनिशिएशन में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास कोई भी हीट या यूवी लाइट सन की जो है, जब वो हेलोजन पे पड़ती है, हेलोजन से ये रिएक्शन इनिशिएट होता है। हेलोजन में इधर एग्जांपल आप देखें तो ब्रोमीन है। अब ब्रोमीन के दरमियान जो बॉन्ड है, जब इस पर यूवी लाइट या हीट पड़ती है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब बॉन्ड जो बना होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, एक एटम का, एक दूसरे एटम का। तो जब हीट या लाइट पड़ती है तो होमोलिटिक क्लीवेज होती है। होमोलिटिक क्लीवेज क्या होती है कि जब वो बॉन्ड ब्रेक हो
तो जो जिसका इलेक्ट्रॉन था वो उसके पास वापस चला जाता है। अब इसमें बॉन्ड ब्रेक हुआ तो जो एक ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन था वो उसके पास वापस चला गया और जो दूसरे ब्रोमीन का था वो उसके पास वापस चला गया, तो होमोलिटिक क्लीवेज होगी और 2 फ्री रेडिकल्स हमारे पास बन गए। अब दोनों ब्रोमीन को देखें हो तो उन दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 फ्री रेडिकल्स फॉर्म हुए, तो ये इनिशिएशन रिएक्शन है जिसमें फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट स्टेप 2 आता है जो कि है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन हमारे पास क्या होती है? प्रोपेगेशन में हमारे पास जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो क्रिएट हुआ था वो किसी एल्केन पे रिएक्ट करता है। अब जो एल्केन हमने यहाँ लिया है वो हमने सिंपलेस्ट एल्केन जो मीथेन होता है 1 कार्बन वाला वो लिया है। अब ये एल्केन जो है इसके साथ ये ब्रोमीन का फ्री रेडिकल कैसे रिएक्ट करेगा? जो ब्रोमीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हाईली रिएक्टिव है। अब वो क्या करेगा, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, हाइड्रोजन जो है वो फिलहाल यहाँ पॉजिटिव है, वो उसके ऊपर अटैक करेगा और उस हाइड्रोजन को उसमें से सेपरेट कर लेगा। अब हाइड्रोजन सेपरेट हुआ तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो गया, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था बॉन्ड में वो वापस मिथाइल ग्रुप यानी CH3 के पास चला जाएगा। तो अब फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हुआ, HBr बन गया जो कि एक स्टेबल हमारे पास कंपाउंड बन गया एंड CH3 फ्री रेडिकल या मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल जो है ये अब क्या फर्दर इसका नाम क्या है, प्रोपेगेशन, ये इस रिएक्शन को और प्रोपेगेट करेगा और आगे बढ़ाएगा। तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल पे ऊपर उसी तरह सेम रिएक्ट करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो ब्रोमीन फ्री रेडिकल को ब्रेक करेगा और एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा और एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल क्रिएट होगा और एक CH3Br स्टेबल मॉलिक्यूल क्रिएट होगा। तो जो भी हमारे पास प्रोपेगेशन स्टेप होता है इसमें क्या होता है हमारे पास कि एक फ्री रेडिकल ख़त्म हो जाता है और दूसरा बन जाता है। अगर हम देखें तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल पहले ख़त्म हुआ, उसने मिथाइल फ्री रेडिकल बनाया और फिर मिथाइल फ्री रेडिकल ख़त्म हुआ, उसने दोबारा ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनाया। इस स्टेप में क्या होता है हमारे पास फ्री रेडिकल्स जनरेट होते जाते हैं और स्टेप आगे प्रोपेगेट करता जाता है। इसमें प्रोपेगेशन के स्टेप में हमेशा हमारे पास एक मॉलिक्यूल और एक फ्री रेडिकल बनता है। नेक्स्ट स्टेप 3 टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन यानी अब तो ये सारा रिएक्शन टर्मिनेट होगा, तो ये टर्मिनेट कैसे होगा, या तो 2 फ्री रेडिकल्स मिलें तो वो रिएक्शन टर्मिनेट हो सकता है। अब इसमें 2 फ्री रेडिकल्स कौन से, यहाँ मिथाइल के 2 फ्री रेडिकल्स मिलें और वो बॉन्ड बना के इथेन बना दें 2 कार्बन वाला एल्केन, तो वो फ्री रेडिकल टर्मिनेशन हो गया। या 2 ब्रोमीन के फ्री रेडिकल मिलें और वो टर्मिनेट कर जाएं, ब्रोमीन मॉलिक्यूल बना दें। या एक ब्रोमीन का फ्री रेडिकल एक मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करे तो CH3Br बना दे, उस तरह भी टर्मिनेशन हो सकती है। तो दिस इज टर्मिनेशन स्टेप। इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स बनेंगे क्योंकि टर्मिनेशन हो रही है तो कोई फ्री रेडिकल क्रिएट नहीं होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इस टॉपिक की। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो है उसमें हम आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। आइसोमेरिज्म क्या होती है, एल्कीन्स क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म किस तरह की होती है। So if you like my video, do subscribe my channel and share it with your friends. Thank you and Allah Hafiz.